उमेश पाल हत्याकांड के मामले में हो रही कार्रवाई की जगह पर पहुंची एक श्वेता सिंह नाम की महिला ने मचा दिया हड़कंप। महिला ने अतीक के करीबियों पर जबरन दुकानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। श्वेता का कहना था कि आसिफ नाम के व्यक्ति ने उसके पति को बंधक बनाकर करोड़ों की कीमत की जमीन को 20 लाख में एग्रीमेंट करवा ली और 5-5 लाख के 3 चेक देकर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसके बाद पैसे कैश होने पर सारा नकद डरा धमकाकर वापस ले लिया। यह पूरा मामला तब सामने आया जब श्वेता नाम की महिला सफदर अली के घर पर पहुंचकर अपनी जमीन पर कब्जा होने की बात मीडिया के सामने कहकर हड़कंप मचा दिया। श्वेता का आरोप है कि उसके जमीन पर आसिफ नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, जो प्रयागराज के बक्सी मोड़ का रहने वाला है। श्वेता का कहना है कि उसकी करोड़ों की जमीन पर सिर्फ 20 लाख देकर एग्रीमेंट करा लिया गया और कब्जा कर लिया गया और बाद में धमकी देकर 15 लाख रुपए छीन लिए। श्वेता का मकान प्रयागराज के नूरुल्लाह रोड पर है और घर के सामने बनी 3 दुकानों पर कब्जा करने की बात श्वेता कह रही हैं। सर एडवोकेट हैं और बख्शी मोड़ा का है, मोहम्मद आसिफ नाम है उसका। अब अपने आप को बताता है कि कहते हैं मैं आसिफ का आदमी हूँ, उस अतीक का आदमी हूँ। अब वो आसिफ अतीक का आदमी है नहीं है मैं नहीं जानती, वो सरकार देखे और वो पुलिस वाले देखे, उसको मैं कुछ नहीं कह सकती। बात ये है कि आप अतीक के नाम से अगर डरा के भी ये काम कर रहे हो तो माहौल तो आप ख़राब कर रहे हो और हम जैसे कहाँ भागेंगे सर। डरा के कैसे करवा लिए? अरे भैया डरा के नहीं करवाया है तो मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 20 लाख में कैसे लिख के आ गई? कितने की कीमत है, कितनी ज़मीन है वो? सर वो 165 है, 165 गज के आसपास में है और फ्रंट कहते हैं मार्केट की ज़मीन है। कोई 20 लाख में कैसे लिख देगा? कहाँ पर ज़मीन है? किस तरह से आपको जो है डराया धमकाया? मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे मामा ससुर थे, मैं रायपुर गई हुई थी सर, तो बोले कि तुम्हारी बीवी को रायपुर से ही उठवा लेंगे, चुपचाप चलो बैठ के साइन करवा लिए। उसके बाद में 3 चेक दिया 5-5 लाख का, उसको लगाने के लिए बोला और उसके बाद में वो कैश ले लिया। इन लोग का काम यही है सर। अब हम लोग कहाँ से बोलते हैं पैसा कहते हैं तो तुम लोग लिए हो सर। अब वो क्यों लगाए, क्या उनकी स्थिति वो ही जान रहे होंगे। आज हमारे पास पैसा होता ना, दूसरे की गाड़ी मांग के नहीं घूमते होते हम लोग। दूसरे की गाड़ी मांग के हम लोग घूम रहे हैं, हमारे पास खुद की गाड़ी तक नहीं है। जिसको 15 लाख रुपए मिलेगा वो भूख मरेगा क्या सर? कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया है, क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बोलते हैं कोर्ट में मामला चला गया। मेरा कहना ये है कि अगर मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं आपत्ति डालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये सब पता चला तो सामने वाला सोचेगा कि अकेले बेच दिया। वो आपत्ति डाला, वो भाई भाई का मामला है, 2 मामले को एक साथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं ना कि हमारे से एग्रीमेंट करवाया है तो हम थे तो हम जानेंगे ना। आप वो एग्रीमेंट फर्जी तरीके से कराया, घर में कब्जा किया, आके देखो तो कोई देखने को तैयार नहीं है। ये बताइए, आपने पुलिस के चौखट पे गए, प्रशासन के चौखट पे गए, कोई आपको न्याय नहीं, क्या लगता है आपको? पुलिस प्रशासन में भी मिली हुई है? सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, करैली थाना तो बिल्कुल मिला हुआ है। करैली थाने से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो जेब भर देगा उसका काम कर देंगे। आप मेरे को बताइए, आप लोग क्या बोलते हैं, अगर 2 भाइयों का झगड़ा है तो कोई तीसरा हमारे घर में आके बैठ गया है। हम बोल रहे हैं हम कोई तीसरा हमारे घर में आके बैठ गया है सर, तो तुम लोग का विवादित है विवादित प्रॉपर्टी हो या कुछ हो, हम लोग लड़ेंगे कहते हैं, लेकिन कोई आके घर में तो नहीं घुस सकता ना सर। कैसे आप लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया? रजिस्ट्री नहीं हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, रजिस्टर एग्रीमेंट इन लोग को। और मेरे हस्बैंड बहुत सीधे साधे हैं सर, मैं काम करती हूँ और वो घर में घर वर देखते हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मोनिश। कहाँ पर ये ज़मीन है? सर नूरुल्लाह रोड, इलाहाबाद होम्योपैथिक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है।